नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में शेयर्स की बात अपनों के साथ। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। आरबीआई का बड़ा ऐलान। आरबीआई के ऐलान के आने के बाद तो ऐसा लगा कि मार्केट झूम उठा है और मार्केट की क्लोजिंग जो हमने वीक की देखी फ्राइडे को, वो हो गया फैंटास्टिक फ्राइडे। जी, अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने रेपो रेट पे उम्मीद से ज्यादा 0.50 बेसिस पॉइंट की बड़ी कटौती की। साथ ही कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को भी 1% घटाने का फैसला दिया। शेयर बाजार ने इस फैसले को जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस फैसले का कारोबार के अंत में जो हमने देखा हफ्ते के, बीएसई सेंसेक्स करीब 747 पॉइंट्स बढ़कर 82,189 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 252 पॉइंट्स अंक की छलांग लगाकर 25,000 के पार पहुंच गया। सबसे अधिक तेजी अगर हम कहें तो बैंकिंग, फाइनेंशियल और रियल्टी शेयरों शेयरों में देखने को मिली। और मीडिया सेक्टर को छोड़कर हमने देखा ज्यादातर जो शेयर्स थे वो हरे निशान पर बंद हुए। बढ़त जो हमने फ्राइडे को देखी, जो हमने कहा कह रहे हैं फैंटास्टिक फ्राइडे, और आरबीआई के जो सारे ऐलान आए, इसको लेकर अब जो ये हफ्ता है, इसमें आपको किन चीजों पे रखनी है नजर, मार्केट में कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो काम करने वाले हैं, और हफ्ते में कैसा रहेगा मार्केट का मूड, ये जानने के लिए वेलकम कर लेते हैं आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह को, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रेलिगेयर रिटेल रिसर्च। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रवि आज के प्रोग्राम में आपका। जी थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने देखा पहले तो मार्केट का मूड था कभी हाँ कभी ना, लेकिन आरबीआई का फैसला आने के बाद तो ऐसे लगा कि बस बिंदास हो गया मार्केट का मूड। तो अब आप बताइए कि जो हफ्ता है इसमें क्या ट्रिगर्स हैं जो काम करेंगे और किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए हमारे सारे व्यूअर्स को। देखिए, इस समय अगर सबसे पहले स्टार्ट करें कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, निगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है। तो इस समय देखिए, निगेटिव पॉइंट्स की लिस्ट अगर आप बनाना चाहें तो आपकी बनेगी कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट की तरफ अगर कैलकुलेशन करें तो आपको कई पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे। नंबर वन, इस समय आपके सामने ही है, आपने बिल्कुल सही बताया, जिस हिसाब से आरबीआई ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस को लिया और उसके बाद मार्केट में लिक्विडिटी आई, और फिर उसके बाद तो फिर सभी के सभी स्टॉक उड़ते हुए नजर आए। तो दूसरे रीजन की तरफ जाएं तो जीडीपी के जो नंबर्स आए वो काफी अट्रैक्टिव थे। तीसरी तरफ जाएं तो इकोनॉमिक डेटा यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आया। चौथे रीजन की तरफ जाएं तो मॉनसून ने तो बहार ही ला दी है। तो कहीं ना कहीं से अब मार्केट के लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है और वो पॉजिटिविटी साफ साफ देखने को मिल रही है। एक बार निफ्टी के लेवल्स को अगर देखते हैं तो देखिए, 16 मई के आसपास निफ्टी ने 25,100 के हाई बनाए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अब यहां पर मार्केट को अगर हम देखने की कोशिश करें तो जल्दी हम 250, 25,250 से 25,400 ये लेवल्स देखते हुए नजर आएंगे। नीचे साइड पे कहीं ना कहीं से अगर ओआई डेटा को समझने की कोशिश करें तो अब आपको 24,800, 24,700 काफी स्ट्रांग सपोर्ट की तरीके से नजर आ सकते हैं। और दूसरी तरफ आपने बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने तो कमाल ही कर दिया, लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, नीचे उतरने को तैयार नहीं है, दौड़ भाग तेजी से चल रही है। और आरबीआई ने उसमें जब दाल पक रही होती है उसमें जब तड़का लगाइए तो स्वाद अलग आता है, कुछ ऐसा ही आरबीआई ने किया और यहां पर लगा दिया है बैंकों के लिए तड़का, इंटरेस्ट रेट को कट करके लिक्विडिटी बढ़ाकर। और इसी वजह से बैंक निफ्टी में आप जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सर, बैंक, अपने नए ऑल टाइम हाई यानी 56,695 के तक जा पहुंचा बैंक निफ्टी। जी बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अब 58,000 के आंकड़े को जल्दी छूता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल तेजी अभी बाकी है। आपने तो बड़े अच्छे लेवल्स बता दिए हमारे व्यूअर्स को जिन पर उन्हें नजर रखनी चाहिए, तो यानी उम्मीद काफी बाकी है अभी। जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम आप शो कर रहे हैं, उम्मीद है कि दर्शक इसको देख रहे होंगे, उम्मीद है कि उनके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट होगा, उम्मीद है कि हम उनकी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। तो उम्मीद पे सब कुछ है। जी, चलिए डॉक्टर रवि, तो यानी फौरन हम अपने व्यूअर्स की क्वेरीज के साथ शुरू कर देते हैं इस शो का शुरुआत। तो बात करते हैं सचिन यादव जी की।
हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, हमेशा सवाल जरूर भेजते हैं, आपको विश भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर व्यू बताइए रोटो पंप्स पर। इनके पास 200 शेयर हैं, रेट है 268 का, और जो इनका व्यू है वो 1 साल का है। देखिए रोटो पंप ने अभी इस समय चल रहा है 263, 263 रुपए। हाई बनाया इसने 280 रुपए का, करीब 22 अप्रैल के 22 मई के आसपास, और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सर स्टॉक ऐसा खरीदो जो आपको रॉकेट बना दे। इस समय इस स्टॉक को अगर देखें तो 1 साल के लिए बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाई देता। मुझे लगता है कि 280 300 के आसपास आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। अगर कंटिन्यू करने के लिए सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, छोटा है, छोटा ही रहेगा। चलिए सचिन यादव जी, रवि जी कह रहे हैं कि लंबी रेस का घोड़ा नहीं लग रहा है रोटो पंप्स, और कह रहे हैं अगर 280 और 300 के लेवल्स आपको कभी नियर टाइम में मिलते हैं तो आप इसको एग्जिट कर दीजिए। वैसे मैम लंबी रेस का गैंडा भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एकदम साइडवेज से चल रहा है, तो गैंडे में स्पीड नहीं होती, धीरे धीरे चलता क्रेडिट कार्ड लिस्ट का आप फायदा उठा रहे हैं मुझे लग रहा है। है। रवि सर चलिए, और हमारे व्यूअर्स हैं वो है प्रेम जी, वो कह रहे हैं कि रवि सर मुझे 5 साल के लिए, बहुत मजेदार सवाल है ये, मुझे 5 साल के लिए नो रिस्क वाला मल्टी बैगर स्टॉक बताइए। कह रहे नो रिस्क वाला। सर लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बने रहिए, हम जरूर चर्चा करेंगे। कुछ एक आध दो स्टॉक्स यहाँ पर रिकमेंड कर देता हूँ। पहला कम रिस्क वाला, नो रिस्क वाला, जीरो रिस्क वाला दो स्टॉक दे देता हूँ। पहला है एसबीआई, दूसरा है वेदांता, तीसरा है कोल इंडिया। अब कितने लेंगे, बहुत स्टॉक्स हैं इनमें। धीरे धीरे करके एसआईपी करते जाइए, अपना पोर्टफोलियो चमकाते जाइए, इधर उधर दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। और सबसे पहले ये जो इंस्टा और रील और ये टेलीग्राम और इधर उधर भागते रहते हैं, ये स्टॉक मिल जाए मैं खरीद लूं, खरीद लोगे डूब जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो बहुत अच्छी बात है आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिन स्टॉक को मैंने बताया इनको नोट करके रखिए, एसआईपी के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालते रहिए। आपके बच्चे आपको दुआ देंगे, साथ में हमें भी दुआ देंगे कि कोई एक डॉक्टर रवि सिंह था जिसने रिकमेंड किया। 25 30 साल बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप हिस्ट्री में नाम लिखवा के जाएंगे। बढ़िया है, तो रजिस्ट्री में नाम लिखवाने की तैयारी कर लीजिए प्रेम जी। उदय जी हैं, उदय प्रमाणिक, कह रहे हैं मेरे पास आईजीएल के 300 शेयर्स हैं, रेट है 210 का, और शॉर्ट टर्म व्यू है, और ये भी कह रहे हैं बहुत बड़े फैन हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर बढ़िया है, आप लोग जब ऐसा बोलते रहते हो। और एक चैनल पे मैं शो करता हूँ, उस पे एक अंकुश जी करके आते हैं, आई डोंट नो कि वो आपके इस चैनल को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आ, मुझे वो जब वो शो, अब मुझे उनकी याद यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि वो हमेशा एक शायरी जरूर देते हैं और शायरी लिखना शुरू कर देते हैं, तो दर्शकों के साथ ना इंटरेक्शन करने में बड़ा मजा आता है। देखिए हमें और आपको क्या है, हम लोग आप स्टॉक पूछती रहेंगे, मैं आवाज जवाब देता रहूंगा, थोड़ी इधर उधर की बातें करते हुए आगे टाइम पास होता रहता है, हमें भी इंटरटेन होता है, हमें भी लगता है आप हमारे बारे में सोचते हैं। तो बढ़िया है, कुछ शायरी वायरी लिखिए, मैम बड़े अच्छे से पढ़ेंगी। आपने अभी तक कई और लोगों के अंदाज में देखा है, मैम का भी देखिए। लेकिन फिलहाल मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि स्टॉक अच्छा है, खरीद के रखा है, और त्योहारों के सीजन पे अगर आपको मिठाई घर पे खरीदनी है तो होल्ड करके रखिए। 225 30 आता है, प्रॉफिट चाहे तो बुक कर लीजिए। अभी भी 212 है, आपको प्रॉफिट आ ही रहा है। यहाँ पे 5% का प्रॉफिट मिल रहा है, बढ़ने दीजिए। 10% का प्रॉफिट आता है तो बुक कर लीजिए। ऑलराइट, 225 से 230 के बीच आप कह रहे हैं बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। वैसे इन्होंने लिखा है मैं सिर्फ वही स्टॉक खरीदता हूँ जो रवि सर बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक और आपके लिए एडेड पॉइंट हो गया, जो आपके जो चाहने वाले हैं वो बोल रहे हैं। निशान जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर और मैम, मेरे पास एनटीपीसी है, मेरा बाइंग रेट है 333 का, और मेरे पास 1100 शेयर्स हैं, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट के शेयर भी हैं इनके पास, उसका रेट है 3240। तो पहले तो मैं एनटीपीसी बता दूं, इनका बाइंग रेट है 333 का। मैम 333 चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। 320 के आसपास आता है तो खरीदारी और कर लीजिए। करंट लेवल पर स्टॉप लॉस बनता है 315 रुपए का। टारगेट कितना मिलेगा? 380 का टारगेट जल्दी मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा रुकिए, और उसके बाद फिर आराम से अच्छे से मिठाई खुद भी खाइएगा और मैम को भी भिजवाइएगा। मैम भी शायद मिठाई बहुत पसंद करती है, मुझे जहां तक पसंद आ रहा है।
सही सब सोचा है आपने वैसे। सर, तो आपने बताया कि 320 के लेवल्स पे एनटीपीसी और ऐड कर सकते हैं, 380 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस 315 का आपने बताया। फिर इनका जो दूसरा स्टॉक है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, तो उसका तो इनका बाइंग रेट है 3240। सही है मैम, अब काफी आप चालाक हो गई हैं। मतलब मैं तो सोच रहा था कि शायद आप भूल जाएंगी, लेकिन आपने ट्यूब इन मतलब आप स्टॉक याद कर ले रही हैं वहां। आप छोटा नहीं चाहती। एनीवे, नहीं फिलहाल सर, बस थोड़ा थोड़ा। 3100 का स्टॉक चल रहा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट का, और मुझे ऐसा लगता है अभी इसका ट्रेंड बाकी है। 3350, 3350 के लेवल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस लगा कर रखिए 2850 रुपए का। और मैं ये जरूर कहूंगा कि ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो आपको महंगा जरूर लग रहा होगा, दूर बहुत लग रहा होगा, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा है, प्लीज बने रहिए। ऑलराइट, 3350 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस 2850 का आपने बताया सर। सर दीप है, वो पूछ रहे, सॉरी गौरव त्यागी हैं, इन बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में ये पूछ रहे हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है वो 245 का है। वो कह रहे हैं मैं होल्ड कर सकता हूँ एक 1 ईयर तक, और प्लीज मुझे बता दीजिए कि एवरेज कब करूं। देखिए 245 इसका भाव चल रहा है, इस समय करंट लेवल है। बैंक ऑफ बड़ौदा की जहां तक क्षमता की बात करें, 280 ऐसे करके ऐसे आ जाता है लेवल्स, पता ही नहीं चलता कब 280 आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो पैटर्न बन रहे हैं बैंकों के लिए, जो अभी आरबीआई के कमेंट्स आए हैं उस पे देखें तो रैली दिखाई देगी। 230 के लेवल अगर आते हैं तो आप यहाँ पर और एवरेज करिएगा, 220 का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा। 1 साल, 5 साल, 3 साल, अभी आप पूछ रही थी ना कि एक लंबे स्टॉक लें तो क्या लें, इसीलिए मैं कह रहा था स्टॉक का नाम बताता रहूंगा, पूरा प्रोग्राम पे बने रहेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। और जहां तक इमीडिएट टारगेट है वो है पहला 280, दूसरे टारगेट की बात करें तो 1 साल में आपको 330 तक के आंकड़े इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग लेवल्स कौन से होने चाहिए अगर अभी एवरेज करना है इन्हें तो? देखिए मुझे ऐसा लगता है ये जो आपके पीछे कैमरामैन बैठे हैं उनको शायद बाइंग लेवल में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने बाइंग लेवल अभी बताया है। और बाइंग लेवल है यहाँ पर कि आप 245 और 230 इन लेवल्स पर बिल्कुल जरूर ऐड करिए, विदाउट एनी डाउट और विदाउट एनी पैनिक आराम से आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। ऑल राइट। रवि जी, शादाब खान आ गए हैं फिर से हमारे साथ, और कह रहे हैं मैम सर आप दोनों को मेरा आदाब। सर, मेरा सवाल बीडीएल को लेकर है, और बीडीएल की इनकी बाय जो है वो 1962 की है। देखिए 1962 है, थोड़ा सा ऊपर आपने खरीदा है। देखो पहली बात है कि उड़ता हुआ तीर तो लिया मत करो सादाब जी, नहीं तो बड़ा चोट बड़ी गंभीर लग जाती है। और इस समय बीडीएल खरीदने नहीं बल्कि 2000 रुपए पे प्रॉफिट बुक करने की बारी है। लेना है तो इसके लिए 1600 1700 के लेवल ही आपके लिए वाजिब है, लेकिन आपने अब लिया है तो आपको बचाना पड़ेगा। 1900 के नीचे जाता है तो कर लीजिएगा एग्जिट, और अगर 1980 आ जाता है तो कर लीजिएगा प्रॉफिट बुक। ऑल राइट, 1900 के नीचे जाता है तो एग्जिट, और अगर 1980 का लेवल आता है तो प्रॉफिट बुक करके तब भी एग्जिट कर जाए। रवि जी, पंकज अरोड़ा जी हैं, कह वैसे रहे शादाब हैं। जी के नाम से मुझे मैम याद आ गया, मैं हैदराबाद में जब रहता था तो शादाब की बिरयानी काफी फेमस थी। वैसे वहां पे तो पैराडाइज की बिरयानी भी फेमस है। हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद शादाब जी बिरयानी भेज रहे बिरयानी नहीं, सवाल ही भेज रहे हैं फिलहाल तो। हैं। आपके सारे चाहने वालों की तरह। तो पंकज जी हैं, कह रहे हैं प्लीज एडवाइस ऑन जीएमडीसी, मेरे पास 400 शेयर हैं, 425 का इनका रेट है। देखिए जीएमडीसी के फंडामेंटल अगर देखें तो वो काफी स्टेबल हैं, स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से मूव करके निकला है। 401 रुपए इस समय करंट लेवल चल रहा है, और रिसेंट में एक ब्रेकआउट आया 360 के ऊपर। फिलहाल स्टॉक को करना है होल्ड, टारगेट होगा 450 रुपए का। तो अगर करना है एवरेज तो आपके पास ऑप्शन है 380 से 400 के बीच में कर लीजिए एवरेज, टारगेट वही रखिए, स्टॉप लॉस 360। ऑल राइट, स्टॉप लॉस 360 का लगा ले। सर आशुतोष जी हैं, एल्केम लैब के बारे में पूछ रहे हैं। इन्होंने जो खरीद है वो है 5264 पर, अगले 3 महीने का व्यू चाह रहे हैं। देखिए अल्कम लैब थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। पीछे आपने इसकी थोड़ी सी बैड न्यूज भी देखी थी, लेकिन 3 महीने के हिसाब से भी स्टॉक को होल्ड करके रखिए, कोई पैनिक यहाँ पर नहीं दिखाई देता। ओके। रवि जी,
आपको याद होगा, जो पिछली बार हम लोग सेशन कर रहे थे, प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर 1 लाख रुपए किसी को इन्वेस्ट करने हो तो कौन से ऐसे शेयर्स होंगे जो आप सजेस्ट करेंगे। मुझे याद है आपने कहा था IRFC, RVNL, सन फार्मा, IOC और गेल। मैं बता दूं, मैंने उसका वो जो शॉर्ट चंक है वो एक शॉर्ट्स में डाल के चलाया हमारे चैनल पे, तो वो वायरल हो गया है। मतलब आप सोच नहीं सकते उसके कितने व्यूज गए हैं, 1 लाख के 1.5 लाख लगभग उसके व्यूज हो गए हैं। और आपने 1 साल का व्यू दिया था उस पे, मुझे याद है लॉन्ग टर्म का एक व्यू दिया था आपने उसका। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम अगर आपकी सलाह मानी थी और वो लेवल्स पे खरीदा था, तो मेरे ख्याल से उन्हें तो कुछ ही दिनों में काफी फायदा हो गया। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा मैम। और इनफैक्ट आपका जो ये वीडियो वायरल था, मुझे किसी ने भेज के भी बोला कि यार तूने स्टॉक वहां दे दिए, मुझे नहीं बताया कुछ। एक जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्होंने, एक हमारे दोस्त हैं समीर जी, वो भी ये चीजें कहते हैं कि तुम दूसरों को कमा एडवाइस देते हो, मुझे कुछ नहीं देते हो। तो कई ऐसे लोग मिल जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि उन स्टॉक्स के रिटर्न की जहां तक बात करूं, तो उन स्टॉक्स में से मिनिमम जो रिटर्न आई है वो आई है 25%, और जो मैक्सिमम रिटर्न गई है वो गई है 41%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हफ्ते में मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं आपको। हो सकता है वो स्टॉक मल्टी बैगर ना कहलाता हो। हम्म। बस ये है कि नजर रखनी है, ध्यान रखना है, उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना है। चलिए रवि जी, आज मैं आपसे फिर पूछती हूँ, अगर 1 लाख रुपए किसी को इन्वेस्ट करने हैं तो आप बताइए कौन से ऐसे शेयर्स होंगे जो आप रेकमेंड करेंगे। देखिए इस समय मैं अगर पूरे मार्केट को जो करंट सिचुएशन है उस पे अगर मैं 1 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहला स्टॉक आता है SBI, जिसपे कि मैं 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए यहां पर SBI में डालना सुरक्षित समझता हूं। दूसरा स्टॉक यहां पर अगर देखते हैं तो वो है अशोक लेलैंड, जिसपे कि मैं 20,000 रुपए यहां पर डालना पसंद करूंगा, क्योंकि इस स्टॉक में 280 की क्षमता और लोअर साइड पर 220 के आसपास के लेवल्स कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे, तो यहां पर इसमें दम है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो वो है REC लिमिटेड। इसको भी यहां पर आप 15,000 रुपए का आप लेकर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। और चौथे स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो उसको भी आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए का ऐड करने की राय दे रहा हूं। 20,000 रुपए जैसे मैं दे रहा था, वैसे ही 5,000 रुपए के ऐड करने की राय दे रहा हूं। वो है PTC, तो पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जिससे कि आप 5,000 रुपए का ऐड करिएगा। छोटा स्टॉक है, ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटल मिला करके आप अगर देखें तो 80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। अब बचा 20,000 रुपए जो है उसको, उसमें अगर स्टॉक आप ढूंढना चाहते हैं तो पहला स्टॉक है NMDC, जिसको कि आप 10,000 रुपए का ले लीजिएगा। और दूसरा स्टॉक है यहां पर इंडिया सीमेंट, जिसे कि आप 10,000 रुपए का ले लीजिएगा। तो इस बार स्टॉक थोड़े ज्यादा, लेकिन आपको जो रेशियो बताया उसको फॉलो करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में ये स्टॉक भले मल्टीबैगर ना कहलाते हो, लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता जरूर रखते हैं। ऑल राइट, सो आज के हमारे रवि जी के जो रॉकिंग शेयर्स हैं वो है SBI, अशोक लेलैंड, REC लिमिटेड, PTC, NMDC और इंडिया सीमेंट। अब रवि सर, और लोग के सवाल हैं जो आपसे राय जानना चाह रहे हैं। वैसे मैम गौरव। आप एकदम रैपिड फायर की तरह आंसर, जो क्वेश्चंस ढेर सारे भेज रही है मेरे पास। और मैं क्या नाम है, आपके साथ यही शो करने का ये होता है कि आप एकदम डेडिकेटेड होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल ले लिए जाएं, कोई भी छूट ना जाए। लेकिन आपको बताऊं, आप चाहे जितने सवाल लीजिए, लोगों का प्यार इतना बढ़ रहा है आपके लिए कि वो सवाल आपके कुछ ना कुछ छूट ही जाएंगे। सर, मेरे ज्यादा सवाल पूछने का कारण ये भी है कि आप इंतजार बहुत करवाते हैं और आप आजकल कभी कभी वक्त दे रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ जो वक्त मिल रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर लूं मैं उसको। देखिए मैं कभी कभी वक्त जरूर जरूर दे रहा हूं, लेकिन ये नहीं कह सकता, ये आपको मैं कमिटमेंट कर सकता हूं कि आपका जो पोर्टफोलियो और आपको जितनी रिक्वायरमेंट है जवाब की, उतना मैं आपके साथ यहाँ पर खड़ा हूं। इसलिए आप लोग इससे बिल्कुल पैनिक मत होइए। अगर कुछ भी, अगर इमरजेंसी ऐसी होती है, मार्केट में ऐसा कुछ होता है, तो आपको मैं जरूर मिलूंगा। इसलिए जितनी जो एडवाइस दे रहे हैं उसको आप प्लीज फॉलो करते रहें। तो आपको जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी आजकल क्या है कि लोग जो है वो इन
पेशेंस थोड़ा सा कम रखते हैं और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, या फिर जाकर फेसबुक पे रील देख लेते हैं। और मैं आपको एक आज का केस बताता हूँ। एक लखनऊ के एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि सर, मैंने बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों, मेरे दो छोटे बच्चे हैं और उनके लिए मैंने 40 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, मैंने चोरी से स्टॉक मार्केट में डाला और उसमें से 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो प्लीज आप मुझे एडवाइस कर दीजिए। तो मैंने कहा देखिए, मैं आपको ये क्लियर कहना चाहता हूं कि एक दिन में आपका ये, पहली बात तो लॉस रिकवर नहीं होगा। दूसरा, आप इस लॉस को रिकवर करने के पीछे अगर भागेंगे तो आप और बड़ा लॉस कर बैठेंगे। तो मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, आपको मार्केट के हिसाब से चलना होता है। तो इस तरीके के, उनसे मैंने पूछा कि आप फंसे कहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि इंदौर से, और इस तरीके की बहुत से छोटे छोटे फोन आते थे जो कहते थे मैं आपका लॉस रिकवर करा दूंगा, मैं 15 साल से काम कर रहा हूं, आपको प्रॉफिट करा दूंगा। तो यहां पर इसमें इस चर्चा को इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि लोगों का नुकसान ना हो। सेबी भी बार बार कोशिश करता है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, हम लोग भी ये रैली ईयर में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए करते हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, धोखा ना हो, कोई गलत वादे ना किए जाएं। तो आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग इस तरीके की चीजों को अवॉइड करें और उनसे दूरी बनाकर रखें। बिल्कुल, हमारी भी गुजारिश है हमारे सारे व्यूअर्स से कि आप सोचकर समझकर अच्छे एक्सपर्ट्स की राय के बाद ही कोई डिसीजन लें। आपका हार्ड अर्न मनी है, उसको कहीं भी ऐसे ही हर किसी की सलाह पर मार्केट में ना इन्वेस्ट कर दें। अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। सर गोरखनंद यादव जी हैं, कह रहे हैं रवि जी, मैं आपको चैनल चैनल ढूंढता रहता हूँ। आप जहां जहां जाते हैं मैं वहीं सिर्फ प्रोग्राम देखता हूँ, बाकी कुछ नहीं देखता हूँ। आप जो शेयर रेकमेंड करते हैं मैं वही शेयर लेता हूँ। 2 महीने से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ लगातार। और साथ में सवाल भी भेजा है उन्होंने, कह रहे हैं कोचिंग शिपयार्ड और एंजल वन किस रेट पर लेने लायक रहेगा इस वक्त। अब बहुत अच्छा सवाल है सर। मैं आपको बताऊं कि एंजल वन या फिर कोचिन शिपयार्ड अब आपकी पहुंच से, और आम इन्वेस्टर के को भी मैं बताना चाहूंगा कि पहुंच से दूर हो चुका है। इन लेवल्स पर अगर आप एंट्री करते हैं, बाई की एंट्री करते हैं, चाहे आप 5% भी एंट्री करना चाहते हो, मैं बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि स्टॉक में बहुत तेजी आ चुकी है। एंजल को अभी अवॉइड रखिए, एंजल के फंडामेंटल भी उतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए अभी हफ्ते 2 हफ्ते रुक जाइए, दूसरे स्टॉक्स की तरफ मूव करें जिन पे मैंने यहां पर रिकमेंडेशन दी है। लेकिन आप कोचिन शिपयार्ड से भी यहां पर दूरी बनाकर रखें। इनफैक्ट पूरे डिफेंस काउंटर पे अगर मैं कहूं तो अब इन लेवल्स पर फ्रेश खरीदारी करनी भी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 या 15% ही अपने फंड का इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मार्केट में 1 लाख रुपए डालना चाहते थे तो इस समय सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए ही आपको डिफेंस काउंटर में डालना है। और स्टॉक कौन से होंगे? नंबर वन स्टॉक होगा आपका पारस डिफेंस, दूसरा है मरीन, और तीसरा है यहां पर एचएएल। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन यहां पर आना जरूरी है। वो आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगा। ऑलराइट, तो इस समय दोनों ही कोचिन शिपयार्ड और एंजल वन में अभी आप कह रहे हैं एंट्री ना करें। एंजल वन में 1-2 हफ्ते बाद आप फिर से फॉलो अप ले सकते हैं। अ, सर अगला सवाल है हमारे पास, आया है गौरव त्यागी जी का, फिर से सोनीपत से हैं वो। और कह रहे हैं कि सर मुझे पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में बता दीजिए प्लीज। मेरा बाइंग प्राइस है 55 का और मेरे पास 500 शेयर है। क्या अभी होल्ड कर सकता हूं मैं या क्या करना चाहिए? देखिए, 32 रुपए के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा इसमें एक फॉल आया था, लेकिन बहुत से लोग उस न्यूज को पकड़ नहीं पाए, निकल नहीं पाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, 55 रुपए प्राइस ऐसा है कि आप यहाँ पर होल्ड करके रखें। थोड़ा समय जरूर लगेगा, स्टॉक आपको बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर निराश नहीं करेगा। थोड़े दिन की निराशा है, उसके बाद फिर से उजाला देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप अभी इंतजार कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी के लेवल्स जिनकी उनकी बाइंग है, आप कह रहे हैं कि अभी इंतजार करें और तो थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मोहित व्यास जी हैं, कह रहे हैं नमस्ते सर, थैंक यू, आपके रिकमेंडेशन से मेरे पास आरसीएफ के 100 शेयर हैं। रेट है 142 का, और क्या प्रॉफिट बुक कर ले? देखिए सर, त्योहारों का टाइम है,
कुछ त्योहार आने वाले हैं, उन पे उनकी तैयारी करें या उनके बहाने ढूंढे, लेकिन मेरा ये कहना है स्टॉक मार्केट में जब भी प्रॉफिट आए एंजॉय जरूर करिए, मजा लीजिए, और गिफ्ट जरूर घर वालों के लिए लेके जाइए, क्योंकि उसकी अलग एक खुशी मिलती है। तो मतलब स्टॉक का प्रॉफिट जरूर बुक करिए, और ये टाइम है जिसमें कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो प्रॉफिट भी बुक करिए। बच्चे हैं तो घर वालों के लिए थोड़े कपड़े ले जाइए, नहीं तो बढ़िया सा स्वादिष्ट सा कुछ खाना वाना मंगाइए, खाइए और एंजॉय करिए। वैसे ये मॉर्पन लैब के बारे में भी पूछ रहे हैं, इनके पास 200 शेयर हैं 48 के रेट पर, उस पर भी सलाह मांग रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, चलने दीजिए। 66 और 72 के लेवल्स जब आएंगे तो बुक करेंगे, तो एक में बुक करते हैं, उतना आपकी पार्टी के लिए काफी है। चलिए सर, मोहित जी अब तो पार्टी बनती है। रवि सर बार बार पार्टी के लिए कह रहे हैं। सर देखिए अब देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मंडे टू फ्राइडे आप, अच्छा आपने मैम एग्जाम का टाइम आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो आपको थोड़ा सा सिरहन सी हो जाती है, या फिर ये लगता है कि अरे बाप रे बाप बड़ा टफ टाइम होता था। लेकिन हाँ। आपको मैं बताऊं कि हम लोग, आप और हम सभी लोग जो मार्केट में काम करते हैं, वो एवरीडे 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एग्जाम ही देते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे आपका टेंशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसका, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसको एंजॉय भी करें, और इसीलिए सैटरडे और संडे फुल एंजॉय करा करिए। ये टीवी, लैपटॉप, मोबाइल और इन सब से थोड़ी दूरी बनाकर परिवार के साथ टाइम बिताया करें। चलिए सर, अब तो अभी तो गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो आई एम श्योर फैमिली के साथ लोगों को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके एंजॉय करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, और अगले 2 दिन में मिलने वाला भी नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है। आप खुद फैमिली के साथ जा रहे हैं टाइम स्पेंड करने। हाँ, इस बार मैं लेकिन लोकेशन इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही लोकेशन डालता हूँ तो वहां पे मीटिंग्स बहुत हो जाती हैं, तो इस बार सरप्राइज। हाँ, लग रहा है पॉपुलैरिटी होने के फायदे और नुकसान दोनों का ही मजा ले रहे हैं आप। मुझे थोड़ा नुकसान ज्यादा लगता है मैम, लेकिन फिर भी जब लोगों का प्यार मिलता है तो वो एक अलग खुशी देता है, और उस प्यार की वजह से ही हम लोग जो है वो उनके साथ भी बैठे होते हैं, उनके उनके लिए बैठे होते हैं, उनके लिए मेहनत भी कर रहे होते हैं। और कितनी छोटी सी आपकी वो होती है, आप अगर आप क्या मांगेंगे, आप बताइए, आप दर्शकों से क्या मांगना चाहते हैं, देखिए जरूर पूरी होगी। दर्शकों से तो मैं बस ये चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, और हम उनके उनको उनके सवाल ले सकें, ताकि उनको भी सेटिस्फेक्शन हो कि भाई हमारे साथ जुड़ने का उन्हें भी फायदा हो रहा है। जी। सर अच्छा, 4 शेयर हैं जिन पे बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, तो मैंने उनको कोलैब कर लिया एक साथ ही, बल्कि 5 हैं ये। यस बैंक पे लोग पूछ रहे हैं, और बेसिकली फ्रेश एंट्री के लिए ये सवाल है कि इसमें ले सकते हैं या नहीं। यस बैंक के बारे में पहला तो। देखिए यस बैंक अभी फिलहाल इन लेवल्स पर बिल्कुल खरीदारी नहीं बनती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिसके पास है उनको जरूर अभी होल्ड करके रखना चाहिए, उनको घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और जहां तक लेवल्स की बात करें तो आपको 23 और 24 के लेवल वापस मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 के नीचे अगर जाता है तो आपको एग्जिट बनता है, तो फ्रेश खरीदारी नहीं बनेगी। जिनके पास है ये सिर्फ उनके लिए स्ट्रैटेजी है। ऑलराइट, फ्रेश खरीदारी आप अभी मना कर रहे हैं इस बैंक में। और इरेडा में सर? देखिए इस समय अगर इरडा के चार्ट को अगर देखें तो ये देखेंगे कि काफी कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रही है, और काफी दिनों से इन लेवल्स के पास आकर कंसोलिडेट कर रहा है। 175 का जो लेवल है उस पे अगर नीचे का बॉटम बनाएंगी तो आपको 168, ऊपर का तेजी देखते हैं तो 178। इन लेवल्स को जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक कोई नया मूव नहीं होगा। बाइंग पोजीशन है तो यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। फ्रेश बाय करना है तो 160 के आसपास अगर आता है तो कंफर्टेबल जोन होगा, या फिर 180 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश बाय बनता है, तब तक वेट एंड वॉच। ऑलराइट, 160 के लेवल्स या 180 के लेवल्स क्रॉस हो तब फ्रेश बाय आप कह रहे हैं, कर सकते हैं। इरकॉन के बारे में सर? देखिए इरकॉन में एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है। जिन लोगों ने जो लोग प्रॉफिट में हैं उनको प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। पहला, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोगों ने 280 रुपए पर खरीद रखा है, या अभी के लेवल से भी अभी 40-50 रुपए की दूरी है, उनको अभी यहाँ पर इंतजार करना है। लेकिन जो प्रॉफिट में आते जा रहे हैं उनको धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को बुक करना है। ऑलराइट, प्रॉफिट में धीरे धीरे पोजीशन बुक कर सकते हैं इरकॉन में। वेदांता के बारे में सर क्या व्यू है आपका? देखिए ये जो करंट लेवल चल रहे हैं यहाँ पर काफी अट्रैक्शन है। 470 रुपए के लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं। डिविडेंड अच्छा देता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक को होल्ड करके रखें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से वेदांता होल्ड कर सकते हैं। एंड सर कोल इंडिया?
देखिए कोल इंडिया तो करंट लेवल पर यहाँ पर एंट्री बनती है, 380 से 400 के लेवल काफी अट्रैक्टिव लेवल है, इन लेवल्स पर यहाँ पर बाय करना चाहिए। वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप दूसरा कोई स्टॉक पूछने वाली है जिसका नाम एनएचपीसी, क्योंकि मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ एनएचपीसी जरूर पूछते हैं। तो फिलहाल कोल इंडिया का जी सर, टारगेट जो है वो एनएचपी, 480। हाँ, कोल इंडिया का टारगेट बता दीजिए, फिर एनएचपीसी भी लेते हैं। 480 के आसपास के टारगेट आपको आने वाले साल में देखने को मिलेंगे। ऑल राइट। चलिए सर, अब एनएचपीसी का आपने नाम ले ही लिया है तो उसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए ये स्टॉक मैं आपके प्रोग्राम पे इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि आपके जो प्रोड्यूसर साहब है ना, उन्होंने मुझे ना एक बार ये मैसेज करके भेजा था कि क्या करना चाहिए। तो मैं उनके लिए ये पहले से ही रिकमेंड कर दे रहा हूँ, और देखिए पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, मुझे दिखाई भी दे रहा है। तो फिलहाल अभी एनएचपीसी को यहाँ पर करना है होल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी हम लोग इसके 95 के लेवल देखेंगे, और उन लेवल्स पर आता है तो अपनी वापस से कॉल लेंगे। एवरेज करने की जहां तक बात है तब तक तो आप करंट लेवल पर, इन लेवल पर थोड़ी खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश बाय बन रहा है 95 के टारगेट के लिए। तो प्रोड्यूसर साहब ऑल से राइट। पूछ लीजिए उनको क्लियर हुआ या नहीं। चलिए सब क्लैरिटी तो आपने दे दी, अब इससे ज्यादा क्या क्लियर होगा। हाँ, सर नरेंद्र सारस्वत जी हैं, कह रहे हैं आज तो ईद का चांद देख लिया हमने। My God। सवाल नहीं है, बस यही कहा है उन्होंने, सारी बात इसी में छुपी हुई है। और जी, ईद का चांद आप ही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और क्षमा करिएगा मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। चलिए सर, अब आप बता दीजिए कि रवि सर, कुछ ऐसे लेवल्स या कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनसे इस वक्त लोगों को थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए, कोई भी दो। देखिए मेरी लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, ये अच्छा कि आपने जो पहले ही कह दिया केवल दो। लेकिन फिर भी मैं इस समय दूरी बनाने की बात करूं तो एक स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने कुछ दिन पहले दिया था, उसका नाम था डेटा पैटर्न। प्रॉफिट बुक कर लीजिए और अब करंट लेवल से यहां पर बना लीजिए थोड़ी सी दूरी। दूसरे स्टॉक की बात करूं तो वो है आरती इंडस्ट्री, जिसमें कि एक गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेवल्स की बात करूं तो आपको यहां से भी 5% तक की गिरावट और देखने को मिल सकती है, इन लेवल से दूरी बना लीजिए। और एक तो डिफेंस का स्टॉक है जिससे मुझे लगता है सबकी क्वेरी होगी, बीईएल। तीन सौ जी नब्बे 92 रुपए चल रहा है, बना लीजिए दूरी, छोटे मोटे लालच में मत पड़िए, वापस गिरकर आ जाएगा 200 365 रुपए। तो यहां पर बड़ा लालच नहीं नहीं, क्या कहते हैं वो, कुछ एक कहावत कहते हैं कि लालच बुरी बला है। बुरी बला जी, तो है। वो लालच मत करिए। और चलिए सर, एक स्टॉक और मैं आप, यहाँ पर देना चाहूंगा मैम, जी अगर सर, आपकी परमिशन हो तो। जी प्लीज बोलिए सर। वो स्टॉक है आईसीआईसी, सॉरी गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी से, गोदरेज कंज्यूमर जिसे कहते हैं, 1216 रुपए का स्टॉक चल रहा है, गिर करके 1140 रुपए आ जाएगा, तो यहां पर भी बनानी है दूरी। जी सर। सर कल्पेश कचारिया जी हैं, वो कह रहे हैं रवि सर, चाइना ने रेयर अर्थ बैन से ऑटो एंड सोलर सेमीकंडक्टर कंपनी बड़ा नेगेटिव होगा वर्ल्ड में, तो कौन सा स्टॉक शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। देखिए मैं इस समय शॉर्ट सेल करने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को लेकर के डिसीजन लिया गया है, तो उसकी वजह से अभी एक दो वीक में थोड़ी सी ऑटो सेक्टर में तेजी रहेगी। लेकिन हाँ, आपका वाजिब सवाल है, थोड़ा वेट कर लीजिए, जरूर इस पर हम लोग जो है वो कोई ना कोई स्टॉक को सर्च करके देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से मार्केट थोड़ा तेज है, जिस तरफ हवा है उसी तरफ हम लोग बैठे हैं, तो मेरे हिसाब से हवा को फॉलो करिए, ज्यादा अच्छा है। राइट, रेगुलर वॉच रखिए, हमारे प्रोग्राम्स को फॉलो कीजिए, आपके पास लगातार रिकमेंडेशंस आते रहेंगे, अपने सवाल आप भेजते रहिए। और हाँ, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स अप्रोक्सीमेटली 70,000 तक पहुंच चुके हैं। तो अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, आपको हमारे लिंक शेयर करना है, ताकि सिर्फ आप ही इस चैनल पे क्यों फायदा उठाएं और लोगों को भी ज्वाइन करने का मौका दें, और उनसे भी उन्हें भी ये फायदा उठाने का मौका मिले, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आज के लिए। रवि जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। जी धन्यवाद। और मैं डिस्क्लेमर में ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी कोई भी, जिन स्टॉक्स की हमने चर्चा करी, इसमें मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू सर, सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
और सारे डीआरएस व्यूअर्स के लिए मेंबर के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप हमारी मेंबरशिप जाकर देख सकते हैं। मेंबरशिप 3 लेवल्स की है, जो कि आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो क्या होता है, जब आप कमेंट करते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, आपका नाम आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है और आपके कमेंट्स भी देखने में इजी रहता है। तो ये अच्छा रहेगा कि आप लोग अगर मेंबरशिप ले पाए तो हम आपके कमेंट्स को हमारे प्रोग्राम में शामिल कर पाएंगे। और ये भी अगर आप हमारी मेंबरशिप लेते हैं तो अगर बाय चांस आपका कोई कमेंट रह भी जाता है और हम उसको उस समय नहीं ले पाते हैं, तो आने वाले शो में या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप जाइए प्लीज डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप इस समय चेक कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इस शो को लेकर अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है, कोई सजेशन है, तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।